Hello, my dear students, welcome to Bathroom class. बिना समय गवाए, without wasting time, just start the two important questions which had asked in your board exams, ICSE board exams. So let's start. In what ratio does the point 5, 4 divide the line segment joining the point 2, 1 and 7, 6? इसमें इन्होंने कहा कि आपके पास एक पॉइंट है 2, 1 और एक बी पॉइंट है 7, 6 और किस रेशियो में डज द पॉइंट 5, 4 डिवाइड करता है, ये हमें पता। तो हमने ये P कह दिया और ये है 5, 4 और हमने कहा कि रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट P divide the line AB in K रेशियो 1, K रेशियो 1 में ये डिवाइड करता है। तो ठीक है, तो जैसा जो रेशियो का फार्मूला होता है, जिसमें हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब आपको रेशियो दिया होता है फार्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, k का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये 7 k हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और k प्लस 1 क्रॉस गुणा कर देते हैं। 5k प्लस 5, 7k प्लस 2, ये इधर 3 और ये आ जाएगा 2k एंड k इज इक्वल टू 3/2, k इज इक्वल टू 3 रेशियो 2। तो आप ये कहेंगे सो रेशियो, अब k रेशियो 1 माना था तो जैसे ही k की जगह आप 3/2 लिखेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 2। अब आप कहेंगे क्या सर 4 के लिए नहीं कर सकते? तो बिल्कुल 4 के लिए कर सकते हैं। तो 4 में भी आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। तो आइदर यू कैन यूज 5 और 4। चलिए 4 को भी करके दिखाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही करना होगा। 4 हमने लिखा तो इस k का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6k, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस 4, 6k प्लस 1, ये 3 और ये 2k, k इज इक्वल टू देखिए 3/2। सो रेशियो क्या हो गया? रेशियो 3 रेशियो 2 आया। तो जो मैंने बात कही वही हुई। मैंने आपको बताया कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, if two vertices of a parallelogram are 3, 2 and -1, 0, ये हमारे पास दो वर्टिसेस हैं। इट्स डायगोनल मीट एट 2, -5, फाइंड अदर टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि टू वर्टिसेस हैं, टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये जो टू वर्टिसेस हैं, इन्होंने यहाँ अपोजिट तो कहा नहीं है, क्योंकि अपोजिट होना एक स्पेशल केस है। तो ये जो 2 पॉइंट्स होंगे ये एडजेसेंट पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें और फिर आपको समझाते हैं। ये पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में ए हमने कहा 3, 2 है, बी हमने कहा -1, 0 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये अदर जो कोऑर्डिनेट इनके, तो हमने इसको कह दिया x1 y1 और इसको कह दिया x2 y2। और चूंकि इन्होंने कहा जो डायगोनल्स हैं वो उस जो एक दूसरे को काट रहे हैं वो है 2, -5, ये है। तो ओवरऑल क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब करें फाइंड टू अदर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपको x1 y1 पता करना है, x2 y2 पता करना है, और आपको ये तो देखिए सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो पैरेललोग्राम की वो जाननी चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, इसका मतलब ये जो आपका सी पॉइंट है, ये जो आपका ओ पॉइंट है, ये ओ डीबी का भी मिड पॉइंट हुआ और एसी का भी मिड पॉइंट हुआ। ये स्पेशल बात है कि नहीं, कि ए बी एसी का भी मिड पॉइंट हुआ और AC का भी मिड पॉइंट हुआ, एज वेल एज ये DB का भी मिड पॉइंट हुआ। तो AC और DB दोनों के ये मिड पॉइंट हुए। तो इस सिचुएशन में हमें ये अगर पैरेललोग्राम की परिभाषा पता होगी तब हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, तो आप ये देखिए, सिंस हम लिखेंगे
सिंस ओ बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x1 बाई 2। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और ये आ गया 1। अब हम y1 की बात कर लें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बच्चों लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये हमने लिखा -5 इज इक्वल टू 2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस y1 इज इक्वल टू -10, y1 इज इक्वल टू -12। तो एक तो कोऑर्डिनेट आपका जो बनेगा वो ये आ जाएगा। तो C कोऑर्डिनेट कितना हो गया, C कोऑर्डिनेट आपका बना 1, -12। ये आपका C कोऑर्डिनेट बना। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। जब C कोऑर्डिनेट हमारा हो गया तो अब हमें निकालना है D कोऑर्डिनेट। तो हम लिखेंगे अगेन व्हाट अगेन O B मिड पॉइंट ऑफ DB। सो अगर O DB का मिड पॉइंट है, सो 2 इक्वल टू x2 -1 डिवाइड -1 इसलिए क्योंकि यहाँ -1 लिखा था, x2 -1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 बिकम्स 5। फिर सेकेंड आपका जो बना वो है -5 इज इक्वल टू y2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुणा करने को कितना आएगा, y2 प्लस 0 इज इक्वल टू -10, y2 इज इक्वल टू -10। तो आपका जो D का कोऑर्डिनेट बना वो बना आपका 5, -10। ये देखिए एक आंसर ये आपका बना और एक आंसर ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे मैंने इसको समझाया है आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। So let's stop here. Hope you like it. Thank you very much.